कभी सोचा है अगर एक सुबह आपका फोन बजने के बजाय भौंकने लगे तो? अजीब है ना। आज हम एक ऐसी ही कहानी में उतरने वाले हैं जहां हकीकत के धागे ही उधड़ जाते हैं और एक रैकून उसे ठीक करने आता है। तो कहानी शुरू होती है, लेकिन किसी नॉर्मल सुबह की तरह नहीं, एक आवाज से जो बताती है कि हकीकत अब वैसी नहीं रही। ये बस एक अजीब रिंगटोन नहीं है, ये एक सिग्नल है कि बॉस, दुनिया के रूल्स बदल चुके हैं। तो ये सब शुरू कैसे हुआ, चलिए देखते हैं इस पहले हिस्से में, जहां हमारे हीरो रवि के लिए पूरी दुनिया ही उलट-पुलट होने लगती है। और यहीं से ना कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। मतलब ये कोई मजाक नहीं है, ये दुनिया के बेसिक रूल्स का टूटना है। फोन को बजना चाहिए, भौंकना नहीं, राइट? और जब इतनी छोटी सी चीज गड़बड़ हो सकती है तो सोचो, कुछ भी हो सकता है। और रवि बेचारा अभी इस भौंकने की आवाज को प्रोसेस कर ही रहा होता है कि गड़बड़ और बढ़ जाती है। अब बात सिर्फ सुनने तक नहीं रही। किचन में फ्रिज का दरवाजा धड़ाम से खुलता है और कहानी एक नए और ज्यादा क्रेजी मोड़ पर पहुंच जाती है। अब रवि जैसे ही इस गड़बड़ को समझने की कोशिश करता है, एंट्री होती है एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब से गाइड की। और ये गाइड इस पूरी कहानी को एक मिशन में बदल देता है। अब देखिए, ये कोई मामूली रैकून नहीं है जो कूड़ेदान में खाना ढूंढ रहा हो। नहीं, ये एक प्रोफेशनल है। सनग्लासेस पहने, हाथ में ब्रीफकेस लिए, और वो भी किसी डेडलाइन पर है। उसका फ्रिज से निकलना ही अपने आप में ये बता देता है कि भाई अब लॉजिक को साइड में रख दो। इसके बाद तो बस रवि की जो नॉर्मल दुनिया थी वो पूरी तरह से गायब हो जाती है। दीवारें पिघलकर मानो नियॉन लाइट्स बन जाती हैं और उसका अपार्टमेंट एक ऐसी रियलिटी में बदल जाता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और ये नई दुनिया पूरी तरह से कैओस है। मतलब यहां फिजिक्स के नियम काम ही नहीं करते। आसमान में तैरते हाईवे, उल्टी चलती हुई गाड़ियां, और तो और चांद और सूरज आपस में किराए के पैसों के लिए बहस कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि यूनिवर्स का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया है। लेकिन रवि सिर्फ इस पूरी गड़बड़ी को देख नहीं रहा है, उसे ही चुना गया है इसे ठीक करने के लिए। अचानक इस पूरे ब्रह्मांड को बचाने का बोझ उसी के कंधों पर आ जाता है। सोचिए, एक आम सा लड़का जो अब यूनिवर्स का इकलौता आईटी सपोर्ट बन गया है। तो सवाल यह है कि रवि इस यूनिवर्स को बचाएगा कैसे? क्या उसके पास कोई सुपर पावर है या कोई बड़ी लड़ाई होगी? नहीं, यही कहानी अपने क्लाइमैक्स पर आती है। सब कुछ ठीक करने का एक बहुत ही अजीब लेकिन खास तरीका। तो पूरी कायनात का भविष्य उस छोटे से ब्रीफकेस में बंद एक चीज पर टिका है, और वो है एक चमकता हुआ सैंडविच। हाँ, एक सैंडविच। यही वो टूल है जो पूरे यूनिवर्स को रीबूट करेगा। कहानी का ये मोड़ हमें बताता है कि यार, कभी-कभी सबसे बड़े प्रॉब्लम के सॉल्यूशन सबसे अजीब चीजों में छिपे होते हैं। और इस सैंडविच को खाने के साइड इफेक्ट्स भी उतने ही क्रेजी हैं। एक तरफ तो आपको कॉस्मिक ज्ञान मिल रहा है, जैसे आप दुनिया की सारी भाषाएं सीख जाते हैं, और दूसरी तरफ आपको दुनिया के सारे वाईफाई पासवर्ड पता चल जाते हैं। और हाँ, ये भी पता चल जाता है कि बिल्लियां हमारे बारे में असल में क्या सोचती हैं। तो सॉल्यूशन किसी मुश्किल मंत्र या लड़ाई में नहीं है, बल्कि एक सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस में है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे हम किसी डिवाइस को रीसेट करते हैं। ब्रीफकेस खोलो, सैंडविच खाओ और जोर से चिल्लाओ। रवि का चिल्लाया हुआ बस ये एक शब्द, अनडू, यही पूरे यूनिवर्सल रीसेट का ट्रिगर है। यही वो कमांड है जो हर बिगड़ी हुई चीज को वापस अपनी जगह पर ले आएगा। और यूनिवर्स का ये रीबूट किसी जोरदार धमाके के साथ नहीं होता, ये एक धीमे अटकते हुए लैपटॉप की तरह रीबूट होता है। ये जो कंपैरिजन है ना, ये कहानी के ह्यूमर को और भी मजेदार बना देता है। एक कॉस्मिक प्रॉब्लम को एक रोजमर्रा की टेक प्रॉब्लम जैसा बना देता है। तो रीबूट हो गया है, रवि वापस अपने बिस्तर पर हैं, लेकिन क्या ये सब बस एक सपना था? नॉर्मल दुनिया में ये वापसी एक अनसेटलिंग ट्विस्ट के साथ होती है। वो जो क्रेजी अजीब दुनिया थी, उसकी जगह अब वही सिंपल सी रियलिटी है जिसमें रवि सोकर उठा था। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा होना चाहिए, या शायद नहीं। जैसे ही रवि को लगने लगता है कि चलो सब नॉर्मल हो गया और शायद वो बस एक बुरा सपना था, तभी उसके फोन पर एक नया मैसेज आता है। और ये मैसेज इस बात का सबूत है कि जो कुछ भी हुआ वो 100% असली था। अच्छा काम किया, कल फ्रिज का इंस्पेक्शन है। ये मैसेज ना सिर्फ उन घटनाओं को कंफर्म करता है, बल्कि ये भी इशारा करता है कि रवि का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक चेतावनी भी है और एक अजीब सा वादा भी। और फिर कहानी के बिल्कुल आखिर में किचन से एक धीमी सी भौंकने की आवाज आती है।
कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। ये एक तरह की याद दिलाने जैसा है कि हमारी असलियत की परत कितनी पतली है और उसके नीचे कुछ भी हो सकता है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ देता है कि आखिर उस फ्रिज इंस्पेक्शन में होता क्या है और वो रकून वापस क्यों आएगा। शायद कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, बस अगले चैप्टर का इंतजार करती हैं।